Hello, good morning students. Today we are going to read our chapter number 3, clothes, kapde. We wear clothes to protect our body. हम कपड़े पहनते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए. Our clothes protect us from heat, cold, rain and dust. हमारे कपड़े हमें बचाते हैं हीट से, गर्मी से, ठंड से, रेन बरसात से एंड डस्ट मिट्टी से. We wear different types of clothes to suit different seasons. हम अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग, मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं या सूट करते हैं. We wear cotton clothes in summer. हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. They keep us cool. वो हमें ठंडे रखते हैं. We wear woolen clothes in winter. हम विंटर में वुलन कपड़े पहनते हैं. They keep us warm. वो हमें गर्म रखते हैं. We wear a raincoat to protect ourselves from rain. हम रेनकोट पहनते हैं बरसात से अपने आप को बचाने के लिए. इट कीप्स अस ड्राई. ये हमें सूखा रखता है. वी आल्सो वेयर डिफरेंट क्लोथ्स फॉर डिफरेंट पर्पजेस. हम अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कपड़े पहनते हैं. जैसे कि वी वेयर यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल. हम स्कूल जाते हैं तो यूनिफॉर्म पहनते हैं. वी वेयर स्पेशल ड्रेसेस फॉर पार्टीज एंड फेस्टिवल्स. त्योहारों में, पार्टियों के लिए हम स्पेशल कपड़े पहनते हैं. वी वेयर स्विमिंग कॉस्ट्यूम व्हेन वी फॉर स्विमिंग. जब हम स्विमिंग के लिए जाते हैं तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं. पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स. हमारे अलग अलग पार्ट्स के अंदर, हमारी कंट्री में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं लोगों के द्वारा. लुक एट पिक्चर. दी चिल्ड्रंस आर वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया. नीचे पिक्चर्स दी गई हैं. इन बच्चों ने, ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक जो ड्रेसेज हैं, वहाँ की कपड़े हैं वो पहने हैं. तो आप अनस्क्रैबल कर सकते हो ये वर्ड्स को. जैसे फर्स्ट है पंजाब, ये है मणिपुरी, और फिर है ये केरला. उसके बाद में आता है आपका बंगाल, हरियाणा और कश्मीर. तो ये आप सही करके लिख सकते हैं स्पेलिंग्स. डिफरेंट मटेरियल्स. क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूल. ये कपड़े जो हमारे बनते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, अलग अलग सामान से बनते हैं. कोई कॉटन से बनता है, कॉटन कपास, नरमा. सिल्क से बनता है, या फिर वूल. वूल होती है भेड़ों की खाल, ऊन से. वी गेट कॉटन फ्रॉम प्लांट्स. हमें कॉटन कहाँ से मिलती है? पौधों से मिलती है. कॉटन ग्रोज इन पोर्स. कॉटन जो होती है वो ग्रो करती है इन पोर्स में. पोड होते हैं जिसे हम डिंडे बोलते हैं. द पोर्स आर पिक्ड एंड स्पन टू मेक थ्रेड. और जो उन पोर्स को हम चुगते हैं, उन डिंडों के अंदर से हम कॉटन को चुगते हैं, उसके बाद में स्पन किया जाता है. उसको स्पन मतलब होता है काटना, थ्रेड बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए. मेकिंग थ्रेड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड स्पिनिंग. थ्रेड बनाने को बोलते हैं स्पिनिंग. जब कॉटन से हम धागा बनाते हैं उसे स्पिनिंग बोला जाता है. दिस थ्रेड इज यूज टू मेक क्लोथ्स ऑन ए लूम. इस थ्रेड को, इस धागे को यूज किया जाता है कपड़ा बनाने के लिए करगे के ऊपर. हाथकरघा एक मशीन होती है. मेकिंग क्लोथ फ्रॉम थ्रेड इज कॉल्ड वीविंग. और धागों से कपड़ा बनाना कहलाता है वीविंग, या फिर हम बुनना कहते हैं. जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में आपकी दादी ने स्वेटर बुनते हुए कभी मम्मी को, तो वो बुनना होता है जब धागों को मिलाया जाता है आपस में. वी गेट वूल फ्रॉम द थिक हेयर दैट ग्रोज ऑन द बॉडी ऑफ ए शिप, ए कैमल एंड ए रैबिट. हम वूल लेते हैं, मोटे बाल जो ग्रो करते हैं भेड़, शिप की बॉडी पर या कैमल की बॉडी पे या फिर रैबिट की बॉडी पर. दीज हेयर आर क्लीन्ड एंड वूवन इनटू वूलन. इन बालों को साफ किया जाता है और बुना जाता है उन्नी वूलन यार्न में, उन्नी सूत के अंदर. वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन द कोल्ड विंटर्स. हम ठंड के अंदर वुलन स्ट्रस या गम कपड़े पहनते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. हमें सिल्क के कीड़े से मिलती है. द सिल्क वॉर्म फीड्स ऑन द लीव्स ऑफ द मलबेरी प्लांट्स. मलबेरी होता है शहतूत का पौधा. सिल्क का जो कीड़ा होता है वो खाता है शहतूत के पौधों की पत्तियों को. इट गिव्स आउट ए लॉन्ग स्टिकी थ्रेड. ये बहुत लंबा और स्टिकी चिपचिपा धागा पैदा करता है. इट स्पिन्स दिस थ्रेड ऑल अराउंड इट्स बॉडी एंड मेक्स इट एज ए होम फॉर इटसेल्फ. इस धागे को ये अपनी बॉडी के चारों ओर बुन लेता है, जिससे इसका घर बन जाता है. दिस वोवन होम ऑफ द सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड ए कुकुन. इस बुने हुए घर को, जो एक सिल्क वॉर्म के चारों ओर बना हुआ होता है, उसे बोला जाता है कुकुन. द थ्रेड्स फ्रॉम द कुकुन आर एक्सट्रैक्टेड टू मेक सिल्क क्लोथ.
और इस कुकुन से थ्रेड को लिया जाता है, निकाला जाता है सिल्क का कपड़ा बनाने के लिए। मैनी पीपल हेल्प टू ब्रिंग फिनिश्ड गारमेंट्स इन द शॉप, कि शॉप के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो गारमेंट्स का सामान होता है उसको फिनिश करने में हेल्प करते हैं। द फार्मर, अब वो कच्चा माल आता कहाँ से? द फार्मर्स ग्रो कॉटन प्लांट्स, फार्मर है वो किसान है, वो कॉटन की फसल को उगाता है। द वीवर वीव्स थ्रेड ऑफ कॉटन इनटू क्लॉथ, और जो वीवर होता है बुनने वाला होता है वो धागों को कॉटन के को कपड़ा बनाता है, उसका यूज करता है। और कपड़ों से, एक कपड़े से टेलर कट्स करता है, स्टिच करता है क्लॉथ टू मेक क्लोथ्स, और उस कपड़े को कपड़ा बनाने में यानी कि पहनने वाला कपड़ा बनाने में हेल्प करता है टेलर। और द शॉपकीपर जो होता है वो सेल करता है दोज स्टिचेज क्लॉथेज, और वो बने हुए कपड़े शॉपकीपर सेल करता है। इस प्रकार वो कपड़े हमारे तक पहुंचते हैं। तो इस लेसन की बुक एक्सरसाइज आपका होमवर्क है, ये आप खुद कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको कल एक्सप्लेन कर दूंगा विद क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर है नहीं इसमें, मैं खुद की तरफ से बना के आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू।